व्हिप्ड क्रीम में परफेक्ट रेड कलर नहीं आता है। चलिए आप लोगों को बताते हैं कि परफेक्ट आप कैसे रेड कलर व्हिप्ड क्रीम में ला सकते हैं। दूसरी बात कि यहाँ पर ये केक बनाने का हमें बहुत दिन से बहुत मन था, पर कोई ऑर्डर ही नहीं आ रहा था। और इस तरीके का जब केक का ऑर्डर आया तो फिर मन बहुत खुश हो गया और लगा कि चलो आज ये केक हम बनाते हैं। इसमें आपको क्या क्या टिन साइज लेना है, बहुत सारा कुछ आपको सारा कुछ इस वीडियो में बताएंगे। और यहाँ पर आप देख लीजिए, ये बिल्कुल परफेक्ट रेड कलर है, ना कोई यहाँ पर आपको एडिटिंग है, ना ही कोई तरह के यहाँ पे फिल्टर लगा हुआ है। लेकिन आपको कैसे लाना है कम खर्च में, कम कॉस्ट में, और बिल्कुल काम परफेक्ट होना है, इस तरीके का परफेक्ट डार्क रेड कलर आएगा, वो भी हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। तो आप वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा और समझिएगा। और वीडियो अच्छी लगेगी तो प्लीज़ लाइक करके सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जो भी नए आए हों प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यहाँ पे मेरे पास 1 पाउंड के केक का ऑर्डर आया था और 1 घंटे में ही बनाने वाला ऑर्डर आया था। सोचिए, मेरे पास ना बहुत सारे लोग फेसबुक पे कमेंट किए हैं कि गरम गरम केक आप कट कर देते हैं तो उसका केक कैसे कैसे मतलब आप बनाते हैं। तो देखिए, यहाँ पर हम इसी तरीके से केक बनाते हैं। अर्जेंट का ऑर्डर आता है तो हम बनाते हैं। देखिए 1 घंटे बोलते हैं तो 1 घंटे तो हम उनको बताते हैं कि केक बेक करने में लग जाता है। हम उनको बताते हैं कि हमें कुछ टाइम और चाहिए। और देखिए यही होता है, ये सारा प्रॉब्लम होता है जब भी कोई भी केक अर्जेंट में बनाने का होता है। तो अगर आप उसे बिना ठंडा किए डिमोल्ड करेंगे तो इस तरीके से टूटेगा। ये सारा चीज़ को हम स्किप भी कर सकते थे वीडियो में, पर हम आपको ये दिखाना चाहते हैं कि इस तरीके से भी होता है। केक डैमेज हो जाता है और डैमेज केक को भी हमें रिपेयर करना पड़ता है। दूसरी बात क्या होता है ना कि जब भी हम लोग अर्जेंट में केक बना कर देते हैं तो केक में फ्लेवर जो नेक्स्ट डे आता है या मतलब सेट होने के बाद जो आता है ना, वो ताज़ा ताज़ा इस तरीके के फ्लेवर पूरा बहुत ज़्यादा नहीं आ पाता है। खैर, क्लाइंट को केक पसंद आता है क्योंकि केक फ्रेश रहता है, तो टेस्ट बहुत बढ़िया से डालने का कोशिश करते हैं। मतलब इसके लिए हम थोड़ा आइस क्यूब का भी यूज करते हैं। इसके बाद हम जो और भी चीज़ इसमें होता है, थोड़ा सा क्रश को भी ज़्यादा डालते हैं, सोकिंग नहीं करते हैं, बहुत सारा चीज़ करना होता है। और ये केक ना किसी की एनिवर्सरी के लिए था और हमें ये डिज़ाइन बनाने के लिए नहीं बोला गया था, पर केक का ऑर्डर आया ना तो हमें लगा ना कि चलो हम ये डिज़ाइन बनाते हैं। वैसे ये जो केक है ना हाइट में बनेगा तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो यहाँ पर देखिए हम टूटे हुए केक को कैसे असेंबल कर रहे हैं। और यहाँ पर हम वनीला फ्लेवर का बना रहे हैं और ये होममेड कंडेंस मिल्क है। इसकी रेसिपी चैनल पर अपलोड है, आप लोग देख लीजिएगा। और इसी रेसिपी का यूज करके हम यहाँ पर एक स्पॉन्ज भी बनाकर आपको दिखाए हैं। बहुत टेस्टी बनता है, बहुत मस्त बनता है, आप एक बार ट्राई कीजिएगा। और सिंपल वेनिला फ्लेवर में अगर आप कंडेंस मिल्क, वाइट चॉकलेट और ये सारा चीज़ का यूज करते हैं ना, तो इसका जो फ्लेवर होता है वो रिच हो जाता है। और हाँ, बहुत सारा ये भी हम आपको यहाँ पर बता देते हैं कि प्राइस ना ये सारा चीज़ पर डिपेंड करता है। आप लोगों को टिन साइज़ के बारे में प्रॉब्लम होती है, तो जब आप ½ kg का केक बनाते हैं तो नॉर्मल आप 5 इंच का केक टिन लीजिए या 6 इंच का। अब 5 इंच का हम क्या बोल रहे हैं, देखिए 6 इंच का केक टिन लेने पे थोड़ा फ्लैट केक बनता है और 5 इंच के केक टिन लेने पर केक में हाइट आती है। और अगर आपको टॉल केक थोड़ा अच्छा ज़्यादा बनाना है तो आप 4 इंच के लीजिए। आपको यहाँ पर ये समझना होगा अपने केक को देखकर कि केक कैसा है और कस्टमर हमें कैसा बनाना बोल रहे हैं, उस तरीके से आपको टिन साइज सेलेक्ट करना है। मिनिमम आपको अगर हाइट में, नॉर्मल हाइट में बनाना है तो आप क्या कीजिए, 5 इंच का केक टिन लीजिए। और फ्लैट बनाना है ना तो 6 इंच में भी बनाइए। उसी तरीके से 1 किलो का, 2 पाउंड का भी केक का बात आज जहाँ तक आप रहता है तो वहाँ पर आप 7 इंच का केक टिन का यूज कीजिए। और थोड़ा सा फ्लैट रहता है तो आपको बनेगा नॉर्मल जो फ्लैट केक रहता है, तो उसके लिए 8 इंच का टिन यूज कीजिए। थोड़ा हाइट का है तो आपको यहाँ पर 7 इंच का यूज करना है नॉर्मल के लिए। और बिल्कुल कस्टमाइजेशन केक पर डिपेंड करता है। जैसे हम लोगों के पास कोई केक का फ़ोटो आता है और कस्टमर बोलते हैं कि इसको एकदम हाइट में चाहिए, तो उस तरीके से फ़ोटो देखकर पता चलता है और उस तरीके से डील करना पड़ता है, मतलब समझ में आता है। तो नॉर्मल हम आपको यहाँ पर बता दिए। और ½ kg का केक बनाने के लिए हम 160 ग्राम प्रीमिक्स लेते हैं और कप में 1 कप। तो अगर हमें कम क्रीम लगाना होता है तो हम प्रीमिक्स की मात्रा थोड़ा और बढ़ा देते हैं। और अगर नॉर्मल अगर रहता है तो 150 से 160 इतना लेते हैं। तो यहाँ पर हम आपको दोनों चीज़ को पूरा क्लियर कर दिए हैं।
अगर आपको इस पर डिटेल में वीडियो चाहिए हो तो आप भी कमेंट कीजिएगा। और बहुत ज़्यादा हम यहाँ पे सोकिंग नहीं किए हैं, क्योंकि ये केक आपके सामने दिखा रहे हैं कि गरम गरम में ही कट किए हैं। अब गरम गरम मतलब हल्का हल्का तो गरम था ही, क्योंकि अभी गर्मी का मौसम है तो तुरंत में ठंडा भी नहीं होता है। तो अब हम इसके लिए क्या करते हैं कि क्रीम को थोड़ी सी ज़्यादा व्हिप करते हैं। देखिए ये सारा कुछ ना एक्सपीरियंस से आपको आएगा। ये सारा कुछ आप कितना भी, जब तक आप कुछ भी सीख लीजिएगा, लेकिन जब तक आप खुद से नहीं कीजिएगा तब तक आपको समझ में नहीं आएगा। तो इतना सब कुछ देखकर समझकर आपको पूरा डिटेल में बताने का कोशिश करते हैं। और आप लोगों को ये भी बता दें कि हम ऑनलाइन क्लास भी लेते हैं। तो अगर आप लोगों को ऑनलाइन क्लास भी करना हो तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं, नंबर दिया हुआ है, आप व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, हम आपको डिटेल शेयर कर देंगे। तो जब इतना आपको वीडियो में क्लियर से बताते हैं तो क्लास में तो बहुत ज़्यादा एक एक बारीकी को बताना पड़ता है। तो आपको बढ़िया से बताएंगे ताकि आप बिल्कुल परफेक्ट होम बेकर बन जाए। और यहाँ पर देखिए हम पूरे केक की फाइनल आइसिंग नहीं, क्रम कोट कर रहे हैं यहाँ पर। और क्रीम को हम बहुत ज़्यादा नहीं लगा रहे हैं, क्योंकि हाफ केजी का केक है और क्रीम का ही वर्क है ऊपर केक पे। तो बहुत ज़्यादा हम क्रीम इसके अंदर भी लगाते तो और ज़्यादा वेट बढ़ जाता। और ये हम केक को कितने में सेल किए हैं और हम वो भी बताएंगे, और आप इस केक को कितने में सेल करिए वो हम आपको बताएंगे। मतलब आप कैसे प्राइस निकालें हम वो भी आपको बता देंगे। अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा तो हमारा ज़्यादा क्रीम लगा, क्योंकि केक टूटा हुआ था ना, तो उसे असेंबल करने में लगा। अब हम इसके लिए जितना देर उसको हम क्रम कोट करके रखें, और हम उसके पहले क्या कर रहे थे ना कि हम रोज बनाने लगे। रोज बनाने के लिए आपको R11 नोजल लेना है। हम यहाँ पर आपको बता रहे हैं R11 लिए हैं, ये यहाँ पर ये नोजल पाइपिंग बैग में भर लिए। और एक क्या करना है आपको, उल्टा मतलब एक छोटा सा पहाड़ जैसा बना लेना है, उसके बाद बड जैसा बना लेना है। उसके बाद आपको उल्टा सी करके जितना बड़ा हो सकता है, आपको मन हो उतना बड़ा आप रोज बना सकते हैं। बस आपको ध्यान क्या देना है कि जो भी आप पेटल बना रहे हैं, रोज का पेटल्स बना रहे हैं, उसको जो हाथ से प्रेशर दीजिएगा एक बराबर दीजिएगा। और क्रीम बहुत अच्छे से व्हिप होनी चाहिए। गर्मी है तो गर्मी में क्रीम थोड़ी बहुत मेल्ट होती है, लेकिन देखिए यहाँ पे हम लिक्विड कलर ऐड किए फिर भी क्रीम हमारी मेल्ट नहीं हो रही है। कितना परफेक्ट रोज बन रहा है। तो आपको एक एक चीज़ को बता रहे हैं, और रोज नेल के बिना भी बता रहे हैं, कि ग्लास पर ही बता रहे हैं कि कैसे हम रोज बनाएं। अब वीडियो को देख लीजिए कि वीडियो में हम कैसे बना रहे हैं। नीचे बिल्कुल एक क्रीम का बेस बनाना है और ऊपर से एक छोटा सा गोल लगाना है। अब देखिए कैसे हम इसे हाथों से नीचे से लेकर ऊपर से लेकर फिर नीचे की ओर कर रहे हैं। और बस इसी तरीके से आपको राउंड 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 पूरे केक पूरे पेटल को बना लेना है, जिससे कि आपका रोज बन के तैयार हो जाएगा। और साइड से आपको एक पेटल और बना लेना है। अब देखिए यहाँ पर ना परफेक्ट क्रीम में डार्क कलर नहीं आया, तो हम यहाँ पर क्या किए, स्प्रे कलर कर रहे हैं। पाउडर स्प्रे कलर ये आता है, ये खाने का ही होता है। तो इससे क्या है ना कि परफेक्ट रेड हो जाता है। अभी हम आपको ये भी बताएंगे कि जो हम वो थोड़ा सा रेड बनाए हैं वो हम कैसे बनाए हैं। देखिए क्रीम में, व्हिप्ड क्रीम में परफेक्ट रेड कलर आपको पाउडर वाला जो आता है ना कलर, उसी से आएगा। आपको नॉर्मल कलर डालकर बहुत कम ही आएगा। ये हम आपको एकदम रियल, एकदम सच्चाई बात बता रहे हैं। हाँ, थोड़ी सी क्रीम में आपका परफेक्ट रेड कलर आ जाएगा, पर ज़्यादा में अगर आप डालते भी रहिएगा तो नहीं आएगा। अब देखिए यहाँ पर कितना परफेक्ट रेड आया है, बिल्कुल इसी तरीके का रेड बना है। हम यहाँ पर क्या किए थे कि एक ड्रॉप पर्पल कलर का डाले थे और यहाँ पर सुपर रेड का यूज किए थे। तो सुपर रेड कलर हम थोड़ा सा ज़्यादा लिए थे, और क्रीम देखिए कितना कम है, तो कम क्रीम का ही हम बनाए हैं। और क्या कर रहे हैं ना, जब भी हमको रेड कलर का क्रीम बनाना होता है, कलर पूरा केक पे कवर करना होता है, तो हम पूरे केक पर क्या करते हैं कि पूरे केक पर पहले हम नॉर्मल आइसिंग कर लेते हैं, उसके बाद एक पतली सी लेयर जो भी डार्क कलर का क्रीम होता है उसका लगाते हैं। इससे क्या होता है ना कि केक का में कड़वाहट भी नहीं आता है जो उसके हिसाब से, और जो कस्टमर का डिमांड होता है वो भी पूरा हो जाता है। तो यहाँ पर बहुत हाइट का नहीं बना, थोड़ा सा हाइट रहता है ना केक, तो ये ज़्यादा सुंदर लगता है। तो हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर लगा दिए। अब यहाँ पर पानी में डिप करके और बहुत अच्छे से स्मूथ कर लेंगे। अब हमें इसी तरीके से बनाना था तो हम ऐसे ही बना रहे हैं। शेडिंग और डेकोरेशन सब कुछ आप पर डिपेंड करता है। हम आपको यहाँ पर बता रहे हैं जो हम बना रहे हैं। और क्रीम में आपको इस तरीके से परफेक्ट रेड कलर आ जाएगा। आपको क्या करना है, क्रीम ले लेना है, लेकिन थोड़ा सा क्रीम में आएगा और उसमें थोड़ा सा ज़्यादा आपको डालना है। सुपर रेड कलर हम यहाँ पर डाले हैं,
हम आपको वीडियो में दिखाए हैं, और एकदम इसी तरीके का ब्राइट रेड आएगा। अब क्या करना है, उसके लिए आपको वो कलर को डालकर बनाकर रात भर क्लीन रैप कर देना है। अब यहाँ पर तो हम रात भर भी क्लीन रैप नहीं किए, क्योंकि मेरा अर्जेंट का ऑर्डर का केक था और हम तुरंत में ही बनाए हैं। तो हम क्या किए थे ना कि ऑर्डर आया था जब क्रीम व्हिप किए थे ना, उसी समय हम बनाकर कलर को रख दिए थे और फ्रिज में रख दिए थे थोड़ा देर, और थोड़ा सा ज़्यादा कलर का यूज किए थे। आपको यहाँ पर ये भी क्लियर कर दिए हैं। तो 1 कप हम यहाँ पर लिए हैं प्रीमिक्स, और नॉर्मल प्रीमिक्स लिए हैं जो भी हम, और यहाँ पर 1 कप क्रीम लिए हैं, और यहाँ पर हम लिए हैं 5 इंच का केक टिन, और इसी में हम केक बना रहे हैं। इस तरीके से हम ऊपर से पैटर्न बना दिए जो कि देखने में बहुत सुंदर लगता है। आप भी इस केक को ट्राई कर सकते हैं, बहुत सुंदर लगता है ये केक। और आप चाहें तो स्क्रीनशॉट लेकर भी व्हाट्सएप पे लगा सकते हैं अगर केक के ऑर्डर लेते हैं तो। अब यहाँ पर देखिए, जब तक केक का सारा काम होता है, केक बेकिंग होता है, क्रीम व्हिप कर लेते हैं उतना देर, जितना देर केक को बेक करने में लगता है उतना देर हम क्रीम व्हिप करते हैं। उसके बाद हम फूल को बनाकर रख लिए थे, बनाकर हम इसे फ्रीजर में रख देते हैं। वैसे भी हम बहुत सारा, कभी ऐसा रहता है ना, जैसे कि ऑर्डर तो रेगुलर रहते हैं, तो इस तरीके से हम 2-4 फूल बनाकर भी फ्रीजर में स्टोर कर देते हैं। उससे क्या होता है ना कि हमें तुरंत में उसे लगा कर देने में दिक्कत नहीं होती है। तो हम सारा रोज जो था ना, जैसे हम उसको यहाँ पर सेट कर दिया। अब देखिए, क्रीम पर ही हम रोज रख रहे हैं तो वो नहीं स्लिप होगा इस तरीके से। और बिल्कुल हम अभी यहाँ पर सेट भी नहीं किए थे केक को, और आपको दिखा भी दे रहे हैं कि देखिए हाथों पर भी इसे उठा लेने पर कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। हाथों से उठाकर भी आप रख सकते हैं। तो आपको जो भी जिस तरीके का भी फ्लावर बनाना हो आप बना लीजिए, उसको फ्रीजर में रख दीजिए। उससे क्या होगा ना, वो सेट हो जाएगा, फिर उसे आप हाथों से उठा लीजिएगा। और ये देखिए, 2 दिन पहले हम केक बनाए थे, जो ऑनलाइन क्लास में बनाए थे, सिखाए थे। तो हम क्या कर रहे थे, वो भी उस केक पर हम फूल लगा कर रखे थे ना, हम वो भी फूल को निकाल लिए केक पर से निकाल के, और ऊपर से बस रेड कलर डाल दिए हैं यहाँ पर। सेम 1 दिन पहले ही हम जो उस दिन हम केक का क्लास लिए थे, तो वही वाला फूल यहाँ पर अब आपको दिखा रहे हैं। अब कितना बढ़िया से सेट रहता है। तो उस पर हल्का सा दूसरा कलर था, तो हम सोचे ना, बहुत कम टाइम भी था मेरे पास और क्रीम भी इतना ही था, और हमें केक बहुत जल्दी देना भी था। मतलब 6:30 बजे ऑर्डर आया और हमें 8 बजे तक कंप्लीट करके भी दे देना था। तो देखिए, हम यहाँ भी इसको भी हाथों से ही उठा लिए, क्योंकि आराम से ये सेट किया हुआ था, फ्रीजर में था रखा हुआ, तो इसको भी हम फ्रीजर में रख दिए थे ताकि ये सेट हो जाए। अब केक को हम यहाँ पर जैसे मतलब हमें लगा कि हम अरेंज कर दें, उस तरीके से हम यहाँ पे अरेंज कर दिए हैं। और थोड़ा थोड़ा सा हम यहाँ पे येलो कलर का डाल दिए। देखिए, इस केक को तो हम 350 में सेल किए, क्योंकि यहाँ पर हम अपने मन से डिजाइन बनाए थे। वैसे आप इस केक को 400 टू 450 तक भी सेल कर सकते हैं, और अपने एरिया के अकॉर्डिंग भी सेल कर सकते हैं, वो टोटल आप पे डिपेंड करता है। तो यहाँ पर हम केक बनाकर आपको दिखा दिए, और यहाँ पर एक हम यहाँ पे कैंडल भी इस तरीके का लगा दिए। और ये जो येलो कलर का जो पैटर्न बनाए ना, यहाँ पे दूसरा और भी बना सकते हैं, पर देखिए जब कम बजट में केक रहता है ना, तो फिर उतना ही भर हम बनाते हैं। वैसे हम ये केक सिर्फ आप लोग के लिए ही बनाए, ताकि आप लोगों को हम रेड कलर के बारे में जानकारी दे सके, और केक का वेट भी आप देख लीजिए।